हेलो, वेलकम टू यू एकेडमी। अब हम चैप्टर 9 मशीन्स जो है उसका लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। आइए कोई बिना वक्त ज़ाया किए जो है हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। द टॉपिक्स वी विल गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर और इन दिस लेक्चर बेसिकली वी विल टॉक अबाउट व्हील एंड एक्सेल एंड देन वी विल कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। उसके बाद हम बात करेंगे पुली और फिर हम देखेंगे कि मूवेबल और फिक्स पुली में क्या डिफरेंस है। द व्हील एंड एक्सेल, इट इज़ अ सिंपल मशीन कंटेनिंग 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। ठीक है, ये एक सिंपल मशीन है कि जिसमें हम 2 सिलेंडर्स यूज़ करते हैं जिनके डायमीटर्स दोनों के डिफरेंट होते हैं। कनेक्टेड विद अ कॉमन शाफ्ट यूज फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड। एक कॉमन शाफ्ट से एक शाफ्ट से उसको क्या किया गया होता है, यूज़ किया जाता है एक शाफ्ट। ठीक है, जो कि क्या करता है, लिफ्ट करता है हैवी लोड, भारी लोड को भी क्या कर लेता है, लिफ्ट कर लेता है। द व्हील एंड एक्सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर, वन ऑफ लार्ज रेडियस आर। 2 सिलेंडर्स होते हैं, एक का रेडियस जो है वो बड़ा होता है जिसको हम कैपिटल आर कहते हैं और दूसरा स्मॉलर रेडियस का होता है जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। विच आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, दोनों को एक ही शाफ्ट पे क्या किया जाता है, लगाया जाता है। विच इज़ कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि उनका कॉमन एक्सिस होता है रोटेशन का। ठीक है, मतलब दोनों एक ही एक्सिस पे क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। द सिलेंडर विद लार्जर रेडियस इज कॉल्ड द व्हील। जिस सिलेंडर का रेडियस लार्ज होता है उसको हम व्हील कहते हैं और जिसका स्मॉलर होता है उसको हम एक्सेल कहते हैं। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल बनी हुई है हमारे पास। आप अपनी गाड़ियों के टायर्स को देख लें, आपकी जो गाड़ी के टायर होता है वो व्हील की एग्जाम्पल है और वो एक्सेल के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके साथ एक्सेल लगा हुआ होता है। ठीक है, अंदर एक छोटा स्मॉल सिलेंडर होता है जिसको हम एक्सेल कह रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसके मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, द एफर्ट अप्लाई टू टर्न द व्हील थ्रू 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, द एक्सेल ऑल्सो टर्न्स थ्रू 1 रेवोल्यूशन। जब हम व्हील को एक पूरा चक्कर लगवाते हैं, जैसे हमने ये किया हुआ है कि अगर एक यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरा चक्कर लगाता है यहाँ तक, तो एक पूरा चक्कर अगर व्हील लगाता है तो इसी एक चक्कर लगाने पर जो एक्सेल है वो भी पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है। ठीक है, थस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इसीलिए एक ही वक्त में एफर्ट भी डिस्टेंस तय करता है और एक्सेल भी डिस्टेंस तय करता है। जो व्हील जो है वो जो डिस्टेंस तय करता है, क्योंकि व्हील पर हम एफर्ट लगा रहे हैं तो वो जो डिस्टेंस तय करता है वो क्या कहलाता है, 2 पाई कैपिटल आर फॉर एफर्ट। ठीक है, वो एफर्ट के लिए डिस्टेंस किया है। और जो लोड है वो हमारा एक्सेल है, क्योंकि एक्सेल के ऊपर हमारा लोड वो जो मूव कर रहा है उसकी मूवमेंट को, उसके डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई स्मॉल आर से। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे भी कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अभी हम सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को किसी भी चीज़ में ऐड नहीं कर रहे, तो हम क्या हो जाएगा, आउटपुट जो है वो बराबर हो जाएगा इनपुट के, जो हम इससे पहले भी देखते हुए आ रहे हैं। तो अब हमारा देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख लें इनपुट हमारा इनपुट हमारा किसके बराबर होगा, एक तो हो गया एफर्ट जो कि P, दूसरा हमने क्या बात की, एफर्ट कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, 2 पाई कैपिटल आर, तो 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, और आउटपुट हमारा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, W मल्टीप्लाई 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, ये हमने जो बात की, तो इसलिए हमारे आउटपुट की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे और इनपुट की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब फिर उसी तरीके से देखेंगे, P यहाँ मल्टीप्लाई, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसी तरह ये 2 पाई आर जो है यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आके डिवाइड, तो दोनों ने अपनी पोजीशंस चेंज कर ली। ठीक है, तो W अपॉन P हमारे पास आ गया 2 पाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल आर। अब देखिए 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया, W अपॉन P इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, मतलब द रेडियस ऑफ व्हील डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ एक्सेल। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है किसका, व्हील एंड एक्सेल का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पुली भी। द पुली इज अ व्हील विद ग्रूव्ड रिम। ठीक है, पुली क्या है, एक व्हील होता है जो कि एक रिम में क्या किया, ग्रूव किया गया होता है, रिम में लगाया गया होता है। ठीक है, जो कि द व्हील इज सपोर्टेड इन अ फ्रेम, उस व्हील को एक फ्रेम की मदद से क्या किया जा रहा होता है, सपोर्ट किया जा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक। द व्हील कैन बी टर्न फ्रीली, और जो व्हील है, जो उसके अंदर व्हील लगा हुआ है, वो क्या कर सकता है, फ्रीली, ठीक है, फ्री घूम सकता है अबाउट एन एक्सेल, अपने एक्सेल में, इन द ब्लॉक। अब ये जो पुली है ये व्हील और एक्सेल से मिलकर ही बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो बी सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स बीम बाय मीन्स ऑफ हुक, और इसको सस्पेंड भी किया जाता है एक बीम से अगर करना चाहें। ठीक है, एक हुक लगा दिया जाता है और एक फिक्स बीम के साथ इसको टांग दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। अच्छा, अब हम बात करें तो यहाँ पे देखें 2 पुलीस बने हुए हैं। एक में देखें ये ऊपर हमारे पास क्या है, एक सरफेस है जिसके साथ हमने इसको कोई चीज़ हमने इसके साथ अटैच करके ये हुक उसमें डाल दिया, तो उसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक एंड से जो है हम देखें इसको डाउन की तरफ, नीचे की तरफ खींच रहे हैं,
तो दूसरी साइड पे हमारा जो पुली है उस पर जो भी नीचे सामान है वो कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ पुल हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड पुली, ठीक है। ये फिक्स्ड है एक शाफ्ट से, ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये जो देखें इसका, ये जो इसका हुक और इसका जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, जो इसका व्हील एक्स है ये टर्न कर रहा है, ये मूव भी कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले को हम कहते हैं मूवेबल पुली। जो एक जगह पे फिक्स है, एक शाफ्ट से वो फिक्स्ड है, और जो मूव कर सकता है वो मूवेबल पुली है, ठीक है। अच्छा, इसके अगर हम और एग्जांपल्स देख लें, पहले हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हमसे एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो फिक्स पुली की अगर हम बात करें तो फिक्स पुली कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड मूवेबल पुली कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। जैसे अभी हमने लास्ट में देखा, तो हमने देखा कि एक जो वो फिक्स है, बस एक साइड से जो है वो उसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, दूसरी साइड पे वो चीज़ ऊपर आ रही है, लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी पिक्चर में ब्लॉक भी मूव कर रहा था। मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स पुली का होता है 1 और मूवेबल पुली का फिक्स मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है 2, और इनकी कोई यूनिट है नहीं, तो इसलिए हम यूनिट नहीं लिख ही नहीं रहे। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, विद द हेल्प ऑफ फिक्स पुली वी कैन लिफ्ट इक्वल वेट विद इक्वल एफर्ट, ठीक है। फिक्स पुली से हम क्या कर सकते हैं, जितना हम वेट लगाएंगे, जितना हम एफर्ट लगाएंगे उतना ही वेट भी हम लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना हमारा इनपुट होगा उतना ही टोटल आउटपुट भी होगा। इसलिए इसका जो फिक्स पुली है का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो मूवेबल पुली है उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसमें हम लिटिल एफर्ट, थोड़े से एफर्ट से हम ज़्यादा वेट क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें फिक्स पुली की तो एग्जांपल हमने देख ली, इससे पहले भी आपने भी देखा होगा कि आपके जो वेल्स होते हैं उन वेल में जो पुली लगा हुआ होता है, कि जो बाल्टी होती है वो आप देखें नीचे कर वेल में फेंकते हैं और फिर उसको दूसरी साइड से हम जब खींचते हैं तो वो पानी जो है वो भर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। उस जो भी बास्केट या जो भी बाल्ट लगाया हुआ होता है हमने उसके साथ, उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन मूवेबल पुली की अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या है, जो क्रेन्स होती हैं आपके पास, ठीक है, ये क्रेन्स हो गई, ये किसकी एग्जांपल्स है, ये किसकी एग्जांपल है, मूवेबल पुली की एग्जांपल है। उसके अलावा फिक्स पुली आप देख लें कि अगर जैसे ट्री हाउस बनाते हैं, तो ट्री हाउस में अगर आपने कोई या ऊपर कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे आपने ऊपर उसको खींचना है, तो आप क्या करते हो, ऊपर किसी चीज़ के साथ एक पुली को जो अटैच कर देते हो, फिक्स कर देते हैं, और दूसरी साइड से आप क्या करते हैं कि खींचते हैं, और एक साइड से आप क्या कर देते हैं, लोड को बांध देते हैं। जब एक साइड से आप खींचते हैं तो दूसरी साइड से लोड जो है वो ऊपर लिफ्ट होता रहता है, ठीक है। और मूवेबल पुली की एग्जांपल्स जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्रेन है। उसके अलावा आप एलिवेटर्स देख लें, एलिवेटर्स भी जो है वो भी किसकी एग्जांपल है, मूवेबल पुली की एग्जांपल है, कि जिसमें जो ब्लॉक है आपका पूरा वो भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। सो अगर जो आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।